नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। साथियों, एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है और हम लोग इंटर कर रहे हैं तीसरी श्रृंखला में। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि एसएससी जीडी हेतु मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में ऑफलाइन कक्षाएं निःशुल्क चलाई जा रही है। आप उसका भी आकर के लाभ ले सकते हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं। क्या प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आज जो 20 क्वेश्चन लिए गए हैं ये आप खुद तय करिए। जब मैं 20 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आप खुद तय करें कि आप कितना कर रहे हैं 20 में से, है ना। और अब जब सभी लोग जुड़ ही गए हैं तो आप थोड़ा सा एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और जो लोग नए साथी हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और उन तक जरूर पहुंचाइए जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। विश्वास दिलाता हूं हूबहू प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आपके आएंगे। चलिए, कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। पहला ऑप्शन है कार्यपालिका, दूसरा ऑप्शन है उन्नति, सी ऑप्शन है वांछनीय और डी ऑप्शन है पूंजीवाद, है ना। पूंजीवाद, पूंजीवाद। तो इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ना। आपको बताना है। देखिए, पहले हम कार्यपालिका लिखते हैं। क्या कार्यपालिका सही लिखा गया है। देखिए, कार्यपालिका, कार्यपालिका आप जानते हैं कार्य, अगर हम बोल रहे हैं तो कार्यपालिका, है ना। कार्यपालिका, आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ 3 अंग काम करते हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो उसी का एक भाग है कार्यपालिका, जो कार्य का जो भी कार्य होते हैं उनका पालन करवाती है कार्यपालिका, है ना। एक आपको मैंने बताया था वर्तनी हमेशा पढ़ने के साथ साथ आप एक वाक्य में उसको फिट करें, ठीक है। अब देखिए, उन्नति तो होता नहीं है, होता क्या है, उन्नति होता है। क्या होता है मेरे भाई, उन्नति होता है। क्या होता है, उन्नति होता है। व्यक्ति क्या करता है, जैसे अगर कोई ये कहे कि वो मेरे सामने उन्नति कर रहा है तो उन्नति होता है ना। उसके बाद आते हैं पूंजीवाद। आप जानते हैं हमारी अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना। ये सारी ये इकोनॉमिक्स में आता रहता है। तो आप बताएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो वो जहाँ पे पूंजीपतियों का शासन होता है पूंजीवादी बोलते हैं। तो एक आप मतलब माइंडसेट करिए। अब देखिए, नॉर्मल सा एसएसजीडी का प्रश्न आया था पूंजीवाद, तो इसको आप लिखेंगे पूंजीवाद होता है। क्या होता है, पूंजीवाद होता है ना। मतलब ये निकला कि ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, ये रॉन्ग ऑप्शन है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। सही ऑप्शन कौन सा है, वांछनीय, है ना। वांछनीय, ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आप इसका जवाब दीजिए। सभी लोग लाइक शेयर करने के साथ साथ जो आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी आ रही है मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं और आगे भी ऐसे ही आप बने रहें। एसएससी जीडी में आपको हिंदी से अधिक प्रश्न मैं करवाऊंगा और आज आप तय करिएगा, लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपके 20 में से कितने सही हुए। देखिए, जिस विकल्प में पर्यायवाची शब्द नहीं है उसे चुनिए, है ना। इसमें बताना है कि पर्यायवाची शब्द किसका नहीं है। जैसे पृथ्वी का मही है, पहला ऑप्शन है पृथ्वी का मही, दूसरा ऑप्शन है रात का राकेश, तीसरा ऑप्शन है रास्ता या मार्ग, चौथा ऑप्शन है बरसता ही, है ना। देखिए, पहले हम हमेशा ये प्रयास करिए कि आप उन प्रश्नों जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों में जहां पे इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं तो जो नहीं है उसको आपको काटना है। कौन सा नहीं है, देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं बर्फ का हिम। ये तो सही है भाई, ये क्या है, ये सही है। हमें यहाँ पे ध्यान देना नहीं है, पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर हमको यहाँ पे जैसे बेसिकली आपको दिख गया रास्ता का मार्ग होता है, ये बर्फ थोड़ा सा कठिन लगा, रात का राकेश कठिन लगा, पृथ्वी का मही कठिन लगा, तो आपको लगा कि ये तीनों नहीं, ये हमको ये सीधे मारते हैं, रास्ता का मार्ग बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रश्न में हमको देखना है कि नहीं दिया गया है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना मेरे साथी, है ना। तो बर्फ का हिम ये तो सही हो गया, है ना। रास्ता मार्ग ये भी सही हो गया। और पृथ्वी का आप सभी जानते हैं, है ना, पृथ्वी का अचला, मही, इला, ये सारे क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो रात, जो राकेश शब्द है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका, चंद्रमा, चंद्रमा, है ना। रात का क्या होता है, रात्रि होता है, तमी होता है ना, निशा होता है। तो ये सारे रात के पर्यायवाची है। मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आप नोट डाउन खुद कर लीजिए।
जैसे निशा हो गया, है ना, निशा हो गया, तमी हो गया, रात्रि हो गया, ठीक है, रात्रि हो गया। ये सारे अब इन्हीं से देखिए निशाचर बन जाता है, तमीचर बन जाते हैं, ये सारे यहीं से बन जाते हैं। तो आपको अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा राइट ऑप्शन बी होता है। आपको समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ने के साथ साथ देखिए आप देखते जाइए कितने प्रश्न आप सही कर रहे हैं ना। अब ये आप लास्ट में आप हमको बताएंगे कि हमारे इतने प्रश्न सही हुए। जैसे पूछा क्या है कि श्री गणेश का विलोम शब्द है श्री राधा, श्री कृष्ण, इतिश्री, इनमें से कोई नहीं, है ना। इतिश्री, तो अब श्री राधा तो होगा नहीं, श्री कृष्ण होगा नहीं, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। इतिश्री इसमें जो है ये सही है ना। श्री गणेश का क्या, श्री गणेश करना मतलब होता है शुरुआत करना, श्री गणेश करना, और इतिश्री मतलब क्या होता है खत्म करना। बात क्लियर हो रही है। इसमें हमारा जो राइट आंसर है ये सी वाला सही है। बात क्लियर हो रही है। आप अपना जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से दे रहे हैं और उम्मीद है कि आप ऐसे ही बने रहेंगे और ऐसे लोगों को हमेशा जोड़ते रहिए जो एसएससी जीडी के समर्पित उम्मीदवार हैं, जो बहुत ही ज्यादा समर्पित हैं उसके लिए। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करिए। नीचे दिए गए समूह के लिए सही शब्द का चयन करिए। जैसे यहाँ पे दिया है जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे, है ना, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे वो क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है निशांत, दूसरा ऑप्शन दिया धर्मनिरपेक्ष, तीसरा ऑप्शन है नास्तिक, चौथा ऑप्शन है आपका धर्म भीरू। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि मैंने डी ऑप्शन सी ऑप्शन के स्थान पर रख दिया है और सी ऑप्शन को मैंने डी ऑप्शन के स्थान पर रख दिया है। ये एसएससी में इस प्रकार के प्रश्न आए हुए मेरे भाई, बहुत सारे लोगों से आप पढ़े होंगे ए बी सी डी ऑप्शन क्लियर, लेकिन मेरे बहुत से ऐसे संज्ञान में मेरे बहुत से ऐसे मामले हैं जो 2-3 क्वेश्चन से बाहर हुए और ये इसी प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। तो आप मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में पढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप एग्जाम से अप टू डेट ऐसे ही हैं, है ना। अब देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है धर्म निरपेक्ष। हमने ये कह दिया धर्म निरपेक्ष, है ना। सही ऑप्शन है क्या? नहीं है। अधिकतर लोग देखिए है क्या कि जब आप धर्मनिरपेक्ष पढ़ते हैं और नास्तिक पढ़ते हैं तो ये दोनों आपको सही रखते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है मेरे भाई, ये दोनों कंफ्यूजिंग वाले, इसीलिए मैंने धर्मनिरपेक्ष भी लिखा है नास्तिक भी लिखा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें सही क्या। जैसे निशांत, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो निशा का अंत, क्या, निशा मतलब होता है रात्रि, निशा का अंत, है ना, निशा का अंत अर्थात क्या, प्रभात सवेरा, है ना। निरपेक्ष, अब इस पे धर्म भीरु, भीरु मतलब होता है कायर, धर्म का जो कायर हो। नास्तिक मतलब क्या होता है, देखिए नास्तिक मतलब क्या होता है और धर्मनिरपेक्ष दोनों समझ लेते हैं। ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इसमें दोनों में देखते हैं जिसमें आप दोनों दोनों कर रहे थे, है ना। धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो जिसका कोई धर्म ना हो, आप देखते होंगे कि जिसका कोई धर्म ना हो, कोई धर्म ना हो, है ना, वो होता है धर्मनिरपेक्ष। ये संविधान में प्रश्न बनता है धर्मनिरपेक्ष वाला, है ना। नास्तिक मतलब ये होता है जो किसी धर्म या व्यक्ति के प्रति आस्था न रखे, वो नास्तिक होता है। तो आप हमेशा जब धर्मनिरपेक्ष और नास्तिक में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो आप मेरी बात याद कर लीजिएगा कि धर्मनिरपेक्ष वह व्यक्ति होता है जिसका कोई धर्म नहीं होता है और नास्तिक वह होता है जिसका किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था नहीं होती है। बात क्लियर हो गई। चलिए इसी प्रकार से आप जुड़े रहें, बने रहें, लाइक शेयर करते रहे। और ये जो प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिनको भविष्य में आरओ एआरओ देना है उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाला भाई, है ना। तो इसलिए बहुत मन से पढ़ें और सबको जोड़ के रखें। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करिए। एक ही माँ की कोख से जन्मा। अब ये देखिए, कोई कहेगा कि सर इसमें सहोदर सही है, कोई कहेगा अग्रज सही है, कोई कहेगा अनुज सही है और कोई कहेगा साथी सही है। मैं चारों को डिफाइन कर दे रहा हूं। साथी मतलब होता है मित्र, है ना, साथी मतलब मित्र। अनुज मतलब होता है छोटा भाई, क्या होता है, छोटा भाई। अग्रज मीन्स क्या होता है, बड़ा भाई, क्या होता है, बड़ा भाई। अब ये मैं कैसे बताऊंगा, अभी ये वाक्य में कैसे प्रयोग होते हैं। सहोदर मतलब क्या होता है, एक ही माँ की कोख से जन्मा हुआ।
अब एक ही माँ की कोख से जो जन्मा होगा, ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब और देखते हैं क्या, एक ही माँ की कोख से जन्मा हुआ वो अग्रज भी हो सकता है और अनुज भी हो सकता है। अब अग्रज अनुज में क्या होता है, ये अब अग्रज अनुज आप बोलना शुरू करते हैं आप, तो वो आप अपने जो माता पिता के संतान उनको भी बोल सकते हैं, जो बाहर वाले उनको भी, ये मेरा प्रिय अनुज है, जो दूर के होते हैं उनको भी बोलते हैं आदमी, है ना। लेकिन अब कभी कभी एक वाक्य बन जाता है कि रमेश, मैं एक वाक्य बना दूं, रमेश मेरा मेरा छोटा रमेश मेरा छोटा अनुज है। बताइए मेरे साथी, ये वाक्य सही है या गलत है? रमेश मेरा छोटा अनुज है। अब ये बताइए, जब अनुज मतलब छोटा हो ही गया है, तो छोटे की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो ये हमारा वाक्य अगर पूछा जाए कहां पे गलती है, ऐसे ऐसे दे दे, 4 ऑप्शन आपको दे दें, तो हमारा ये क्या है, गलत है। इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन आया है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको इसे समझना है। जैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा सहोदर, एक ही माँ की कोख से जन्मा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, मुहावरा अंग अंग ढीला होना का अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुने, है ना। सही विकल्प को चुनना है। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, पहले हमने क्या किया, पहले ऑप्शन पे डी रख दिया है, पहले ऑप्शन पे डी रख दिया, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी, चौथे पे ए। ये जो बदला हुआ ट्रेंड है मेरे भाई, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। भाई हमारे लिए सबसे आसान क्या है, हम यहाँ ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, डी लिखे, है ना। लेकिन आपको अपडेट करना, आप कैसे सबसे अलग दिखेंगे? अगर आप मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे अलग कैसे दिख सकते हैं? वो आप अगर एग्जाम से अपडेट रहेंगे तभी चीजें दिखेंगी, है ना। तो हम अपडेट, तो आप अपडेट। चलिए, अंग अंग ढीला होना, पहला ऑप्शन है हरा दें, हरा देना, इसको आप लिख लीजिए, है ना। याचना करना, कमजोर होना, बहुत थक जाना, बहुत थक जाना, ये बहुत थक जाना। अब आप बताएं, कमेंट में जवाब दें। बिल्कुल, इसका क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो ए है। क्या है? ए है। लेकिन जब हम फिल करते हैं तो यहाँ पे ए यहाँ पे दिया हुआ मेरे भाई, और हम यहाँ पे क्या, ये ऐसे नॉर्मली हम क्या देखते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन होता है, तो कभी कभी टिक करने में क्या होती है, समस्या हो जाती है। इसलिए हमेशा इसका भी सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन जो होते हैं, इसका भी हमेशा ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे दिया हरा देना, मतलब दांत खट्टे करना। क्या? दांत खट्टे करना। ठीक। याचना करना मतलब भीख मांगना, मतलब किसी से कुछ मांगना, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आप समझिए और समझ करके आप जवाब दें, तो बहुत अच्छा जवाब तो आप सभी दे रहे हैं, और भविष्य में ये आपके लिए सुखद अनुभूति लेकर के आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है ना। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। मैं आज प्रातः काल के समय, जब काल इसमें आ गया तो समय की आवश्यकता है क्या? नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या है, गलत हो जा रहा है। बात क्लियर है। दूसरा वाला क्या है, उसे एक मोतियों की माला, ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड, मतलब जो शब्दों का क्रम है, ये क्या है, गलत है। उसे मोतियों की एक माला दे दो, ये सही होता, लेकिन उसे एक मोतियों की माला, ये गलत हो जा रहा है ना। तो ये भी गलत हो गया। दूसरा क्या है, तीसरा, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। अब ये बताइए, गाजर को आप पहले काटेंगे कि खरगोश को काटेंगे? जब खिलाना खरगोश को है ना। तो इसमें भी शब्दों का जो क्रम है वो भी क्या है, उथल पुथल मचा हुआ है ना। खरगोश को काट कर नहीं, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। काट कर जो ये शब्द है, गाजर काट कर खिलाओ, यहां करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो ये भी गलत हो गया। आप बचाइए, तो यही हमारा क्या है, सही है। बात क्लियर है। सही है तो ये सही है, बाकी 3 है गलत है, तो क्यों गलत है, इसको भी आपको जानना पड़ेगा मेरे साथी। चलिए, ऐसे ही आप सभी लोग अपना प्यार, स्नेह, सम्मान प्रदान करते रहे, लाइक शेयर करते रहे, और नए लोगों को जोड़ते हुए सब्सक्राइब भी करवाते रहे। चलिए, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से केवल एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, उस सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, उस सही विकल्प का क्या करें, चयन करें। आप बताएं, सांसारिक होता है, संसारिक होता है, पारितोषिक होता है, या निर्देशन होता है? आप बताएं इसका, आप सभी इसका जवाब दें
क्या होता है इसमें, है ना। देखिए अब इसमें हम आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बताने वाले, जैसे संसारिक तो निदर्शन है, तो ये हमारा गलत है ना। क्यों गलत है ये बता रहा हूं। इसका सही जो शब्द होगा, सही जो शब्द है वो है निदर्शन। क्या है, निदर्शन। बात क्लियर है। अब देखिए परितोषिक नहीं होता है, पारितोषिक होता है। क्या होता है, पारितोषिक। अब इसमें ये क्यों पारितोषिक हो रहा है ये भी जानना है, तो इसमें आप देखेंगे परितोष, परितोष धन इक प्रत्यय जुड़ रहा है। इसी क्रम में जैसे आप ऐतिहासिक, जैसे आप देखते हैं, मैं एक और वाक्य शब्द लिख रहा हूं, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, है ना। तो ये सही शब्द है। क्यों सही हुआ, अब इसको भी ध्यान से देख लीजिए। इतिहास धन, इतिहास, इतिहास धन इक, है ना। इतिहास धन इक होता है, तो इक का प्रभाव इसे पड़ता है, तो ये बन जाता है ऐतिहासिक। बात जरूरी। इस प्रकार से बहुत सारी, तो ये भी गलत हो गया। संसारिक, अब इसमें देखिए ये कौन सा सही आएगा, तो ये संसार, संसार धन इक प्रत्यय आया और ये बना दिया क्या, सांसारिक। क्या हो गया, सांसारिक। बात क्लियर हो रही है मेरे भाई, सांसारिक। तो अब सांसारिक इसमें कहाँ दिख रहा है, ये हमारा है, दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात क्लियर हो गई। ऐसे ही आप समझते रहें, आप अच्छा कर रहे हैं और करेंगे, ये विश्वास मन में लेकर के आप रोज आगे बढ़ते रहे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। अब बताएं आप, जलद होगा, मदन होगा, पदम होगा, अचला होगा। देखिए अचला जो है ये धरती का पर्यायवाची, किसका, धरती, किसका, पृथ्वी, ठीक है। पदम किसका है, अभी इसको देख लेते, जलद किसका है, बादल का है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप जब जल का पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तो जल में अगर आप प्लस दा करेंगे तो वो हो जाएगा बादल। क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा। और जैसे ही आप इसमें प्लस जा करेंगे वो कमल हो जाएगा। और जिसमें जैसे ही आप इसमें क्या लगाएंगे, प्लस जी लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो इस प्रकार से आपको अगर इससे संबंधित चीजें आती हैं तो आप हमेशा इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। बात क्लियर है। तो इसमें अब मदन किसका है, मनन, मदन, ये मनोज, मनोज, मदन, मनोज, मयन, मयन, अनंग, है ना, अनंग, ये किसके हैं, ये किसके, अनंग, है ना, ये अनंग, ये किसके, ये कामदेव के, किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। अब पदम किसका पर्यायवाची है, ये कमल का पर्यायवाची है मेरे साथी, किसका, कमल। मैंने कल बताया था आपको, कमल, पदम, अब्ज, उत्पल, सरसिज, सरोरुह, ये मैंने सारे आपको बता रखे थे। तो ये पदम इसका आ जाता है। ठीक है मेरे भाई। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, जानने को मिल रहा हो, तो आप इस सेशन को शेयर भी कर दें और लोगों को जोड़ ले भाई। सही विलोम शब्द का चयन करिए, अर्वाचीन, है ना। अर्वाचीन मतलब क्या होता है, अर्वाचीन मतलब होता है नूतन, नूतन मतलब नया, आप इसको ऐसे समझिए नया, वो होता है अर्वाचीन। और अर्वाचीन, अर्वाचीन का जो विलोम होता है वो होता है प्राचीन, है ना। क्या होता है, प्राचीन होता है। जो नूतन होगा, नया होगा, वो क्या होगा, उसका विलोम प्राचीन होगा, पुराना। मतलब नूतन इसका क्या है, समानार्थी है, और नवीन इसका समानार्थी, नव्य समानार्थी। बात क्लियर हो रही है। चलिए ऐसे ही आप सभी जवाब देते रहे, लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे हमें कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए, है ना। किसी भी वाक्य में शब्दों के बीच में बहुत सावधानी बरतनी होती, संयोग करने में, प्रयोग करने में, उपयोग करने में, कि मेल करने में। ये बताइए शब्दों का मेल, यहाँ पे शब्दों के मेल में बहुत सावधानी, तो मेल यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए बी ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। सी ऑप्शन क्या है, उपयोग, ये क्या होता है, गलत हो रहा है। क्यों, क्योंकि उपयोग जो होता है जब हम कोई एक निबंध लिख दिया जाए, कुछ ऐसा एक पाठ लिखा हुआ रहता है, उसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, सीक्वेंस ऑफ वर्ड ये सही नहीं दिख रहा है ना। संयोग, संयोग अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका विलोम वियोग हो जाएगा। ठीक है। तो शब्दों के प्रयोग में, इसमें
प्रयोग में हमें अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए, आप सभी भी इसका सही जवाब दे रहे हैं और ऐसे ही आप सभी जवाब देते रहें। 12 नंबर प्रश्न चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। ठीक है मेरे भाई, अशुद्ध भाग इसमें क्या है, जैसे उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे मेरे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार है और कोई त्रुटि नहीं। ये ऑप्शन सभी के लिए है ना। देखिए, जब कभी इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं, निकट के जब आ गया है तो आत्मीयता की कोई आवश्यकता नहीं, तो निकट है तो आत्मीय है, बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हैं, मतलब ये कि हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, इज राइट ऑप्शन। अशुद्ध भाग का हमें चयन करना था। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, अगला प्रश्न है दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। नाक रगड़ना, भाई नाक रगड़ना मतलब ये गांव में लोग क्या कहते हैं, आप उनके यहाँ जाते हैं, रोज नाक रगड़ते हैं, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है ना। अब देखिए, अप्रिय होना क्या है, अप्रिय होना, अप्रिय होना मतलब प्रिय ना होना। अब देखिए, एक बड़ा फेमस मुहावरा है, नाक का बाल होना। क्या, नाक का बाल होना। आप सभी जवाब दें, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आप सभी बताएंगे इसको। ठीक है, नाक का बाल होना ये तो गलत हो गया, अप्रिय होना। ठीक, इज्जत रखना, मैंने बताया था पगड़ी की बात जब हो रही, पगड़ी, इज्जत रखना, पगड़ी, पगड़ी बचाना है ना, पगड़ी बचाना मतलब इज्जत रखना। किसी को तंग करना मतलब नाक में दम कर देना। क्या, नाक में दम कर देना, नाक में दम कर देना, नाक में दम कर देना। और ये हमारा राइट आंसर हो जाता है खुशामद करना। नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना। हाँ, इसका नाक का बाल होना मतलब क्या, अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय। कभी नाक का बाल उखाड़िए, देखिए आंख से आंसू आ जाते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि वे बड़े प्रिय हैं हमें। बात क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्यतिक्रम शब्द का पर्याय बताइए। व्यतिक्रम मतलब होता है क्रम से न हो करके, है ना, उल्टा सीधा जरूर करना। तो व्यतिक्रम, तो अब देखिए, शिष्टता तो होगा नहीं, उल्टा सीधा करना शिष्टता तो है नहीं, संपूर्णता भी नहीं, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आप इधर उधर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, नियम का उल्लंघन करते ना भाई। तो आप जब नियम का उल्लंघन करेंगे तो ये व्यतिक्रम का क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्लंघन करना। बात क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आप सभी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। लास्ट में आप सभी जरूर बताए कि आपने कितने सही प्रश्नों के जवाब दिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, आप बताएं। जीडी में शायद ये लड़ जाए, किसी न किसी से पक्का लड़ेगा ये वाला प्रश्न, बता दे रहा हूं अभी से। ज्येष्ठ होगा, ज्येष्ठ होगा, जेठ होगा कि ज्येष्ठ होगा, बताएं। देखिए, इसमें ज्येष्ठ होगा, बात क्लियर है। बहुत सारे, जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे कल आपको मैंने लिखा था दे दीप्यमान, क्या लिखा था, दे दीप्य, दे दीप्य, एक मिनट, कल हमने लिखा था दे दीप्यमान, क्या लिखा था, दे दीप्यमान। ठीक है, फिर हमने लिखा था दे दीप्यमान, इससे संबंधित हमने क्या बताया था, जाज्वल्यमान। क्या, जाज्वल्य, जाज्वल्यमान, ये दोनों का अर्थ एक ही होता है, जाज्वल्यमान। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक और होता है मैथिली, क्या होता है, ऐसे आप बोलते हैं मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त, है ना, ये होता है मैथिली शरण गुप्त होता है ना, मैथिली शरण गुप्त। जैसे अभी देखिए, कभी कभी ये एक देगा आपको ऐसे, फिर दूसरा दे देगा मैथिली, मैथिली शरण। ठीक है, अब इसमें से आप दोनों में से बताइए इसमें सही कौन सा है, ये सही है कि ये सही है, आप बताइए। ये सीरीज एग्जाम में आए हुए प्रश्न है भाई। आगे बढ़ते हैं, आप इसका जवाब देंगे कमेंट में, है ना। जिनको नहीं आ रहा है, देखिए आपको जब मैं पढ़ाऊं कोई चीज समझ में ना आए तो आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट आप कर दीजिए लास्ट में, उसका रिप्लाई मैं आपको, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो आप जरूर बाद में कमेंट किया करें अगर आपका कोई प्रश्न फंसे या क्लास आपको अच्छी लगे तो भी। नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची होगा। चलिए साहब,
न किसके लिए है। जैसे देखिए स्तर मतलब होता है किसी व्यक्ति का स्तर होता है, एक लेवल होता है ना। किंकर मतलब होता है नौकर, क्या होता है नौकर, चाकर, उसके बाद भृत्य, क्या होता है ये सारे किंकर के पर्यायवाची। ये गलत हो गया। न का पूछा है तरी करना, मतलब होता है सुस्त, है ना, इस प्रकार से, तो ये भी गलत हो गया। न किसका पर्यायवाची है पर्वत, पर्वत बोले तो अचला, अचला, है ना, दृढ़, पर्वत, इस प्रकार से हो जाता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाता है पर्वत हो जाता है। ठीक मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। अभी तक आपके ठीक ठाक सही हुए होंगे। चलिए, सुपात्र का विलोम है पहला नालायक, दूसरा अपात्र, तीसरा कुपात्र, चौथा कपूत। अब देखिए सबका मैं लिख दे रहा हूं, है ना, सबका मैं कपूत का क्या होगा सपूत होगा, क्या होगा मेरे भाई शपूत होगा। कुपात्र का पात्र होगा, पात्र का कुपात्र होता है ना, सॉरी ठीक, पात्र का कुपात्र या पात्र का अपात्र होता है। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है पात्र का अपात्र होता है। ठीक है, अपात्र या कुपात्र का पात्र होता है बात। ठीक है, चलिए पात्र, पात्र, पात्र का कुपात्र या अपात्र होता है। नालायक ये किसका होता है लायक का होता है। ठीक है, लायक। अब पात्र हम इसमें कंफ्यूज, हमने पात्र क्यों लिखा, पात्र को आप अपात्र भी कर सकते हैं, कुपात्र भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है सुपात्र, मतलब ये यहाँ पे सु, यहाँ पे यहाँ का कु और यहाँ पे सुपात्र। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, मैं कभी भी जब पढ़ाता हूँ समझाता हूँ तो आपको हल्का जहां आप कंफ्यूजन उसको खत्म करने का प्रयास करता हूँ। जब आप सुपात्र की बात करें, पात्र अपात्र पात्र का कुपात्र भी कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे क्या आ गया सुपात्र आ गया, तो सुपात्र का क्या होगा कुपात्र होगा। मतलब हमारा जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और पात्र का क्या अपात्र तो बना ही हुआ है, तो कभी इस प्रकार से आप टिक मत करिएगा। राइट आंसर क्या है कुपात्र। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर, ये आपके एग्जाम में आना है और आप इसको ध्यान से जरूर किया करें। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए क्या दिया गया है, अनुच्छेद में शब्द हटा दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों से की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए, है ना। परंपरा से ही नहीं, हमें सामयिक जन संस्कृति से भी अपना संबंध जोड़ना है, उसके श्रेष्ठतम को अपने अध्ययन अध्यापन का विषय बनाना है। जन संपर्क की स्फूर्ति से रहित हमारी शिक्षा, हमारी शिक्षा निष्प्राण ही होगी, निरंकुश होगी। शिक्षा निरंकुश हो सकती क्या नहीं हो सकती, गलत। सप्राण होगी क्या नहीं, निर्मम होगी क्या नहीं होगी। हमारा राइट आंसर क्या है निष्प्राण। क्या होगा मेरे भाई निष्प्राण होगा, क्या होगा निष्प्राण। हमारी शिक्षा क्या होगी हमारी शिक्षा निष्प्राण ही होगी। बात क्लियर है। चलिए ऐसे आप देखिए जो शब्दों का क्रम है इसको बैठाने के लिए हल्का सा आपको प्रयास करना है शब्द बनाने को लेकर के, शब्द आपका बन जाएगा और ऑटोमेटिक आपकी चीजें हल हो जाएंगी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहां पे हमने कर दिया, उसके बाद 19 नंबर है, आज ही हमें वर्ग विशेष में बांधकर नहीं रह सकते। प्रतिक्षण यह क्या है, प्रतिक्षण यह अनुभूति, इस विभूति, इस सहानुभूति या स्मृति। स्मृति मतलब क्या होता है याद रखना, सहानुभूति मतलब होता है किसी के ऊपर कोई दुख कोई कुछ पड़ा हुआ था आप उसके ऊपर अपनी सहानुभूति दिखाते हैं। यहाँ शिक्षा की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे इसका अनुभूति करेंगे। बात क्लियर हो रही है, तो यहाँ पे अनुभूति इज राइट आंसर, अनुभूति यहाँ का सही विकल्प है। बात क्लियर है। चलिए मेरे साथी आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे ही हूबहू आपके एग्जाम में प्रश्न आने भाई, है ना, तो आप थोड़ा सा सीरियसली इसको कर लें। और जो भी नए लोग हों, कहीं भी पढ़ रहे हो, मुझे इससे नहीं मतलब, आप कहीं पढ़ रहे हो, ऑफलाइन कक्षाएं चल रही हैं, आप फ्री में मिशन में पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन तो हम आपके लिए है ही हैं फ्री में, है ना। चलिए, हम में जगाती रहे अनुभूति, हमें जगाती रहे कि हम सबसे अनिवार्य अंग है और समष्टि के प्रति। अब प्रति क्या परसर्ग होगा, प्रतिसर्ग होगा, उत्सर्ग होगा या विसर्ग होगा, बताएं भाई।
अब इसमें क्या है, हम अब इसमें देखिए प्रतिसर्ग तो हो नहीं सकता, है ना। अब इसमें चीजें प्रतिसर्ग तो हो नहीं सकता, तो होगा क्या, आप जब भी इस प्रकार के शब्द पढ़ें, तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि चीजें किस प्रकार से बदलती हैं और किस प्रकार से बिगड़ती हैं। जब आपने विसर्ग लगाया तो ये गलत हो गया, जब आपने उपसर्ग लगाया तो ये भी गलत हो। उपसर्ग का अर्थ आप समझिए, उपसर्ग को उसका अर्थ निकालिए और इस सीक्वेंस में आप रखने का प्रयास करिए, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या होगा, यह प्रतिपरसर्ग का भाव है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे ही आपके एग्जाम में 20 के 20 प्रश्न आने हैं और आप सभी इसके लिए तैयार रहें, तत्पर रहें। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज आपके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सहायक बनेगा। हमेशा अपनी मेहनत के दम पे सफलता मिलती है ना। तो आप अपने दम से मेहनत करें, हम आपके सफलता के मार्ग की प्रशस्ति हेतु लगे हुए हैं। आप हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करें, ठीक है। खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव पर। तो आप अपने स्तर से जितनी मेहनत हो सकती है, 30-40 दिन जो आपके पास समय बचा हुआ है, कर लीजिए। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के साथ आप करेंगे और आप हमेशा बेहतर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।